मैंने उकाड़ा यूनिवर्सिटी का मामला भी देखा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मोबाइल फ़ोन आपकी और मेरी हथेली में है ना, बदकिस्मती के साथ हम लोग इसके सामने नंगे हैं, हम इसके सामने बग़ैर लिबास के। तो जब हम इसके सामने बग़ैर लिबास के हैं ना, तो हम पूरी दुनिया में किसी भी वक्त किसी के भी सामने बग़ैर लिबास के हो सकते हैं। और बदकिस्मती के साथ हमने मॉरलिटीज़ खो दी हैं। देयर वाज अ टाइम जब अब्बा जो है उसकी और अम्मा की नज़र इतनी सुथरी हुआ करती थी कि आपने घड़ी भी कहीं से ली है ना, तो आपको उसका भी जवाब देना पड़ता था कि पुत्र आई कितों है, डजेंट मैटर कि आप किस एज ग्रुप में है। अब आपकी बेटी होती है, मैं बेटे के भी वही हालात हैं, बेटी के भी वही हालात हैं, आप नज़र चुरा लेते हैं। आपको पता है, आपको बच्चे नहीं, आपको मतलब चूसनियाँ मुंह में लेके नहीं बैठे हुए। ख्वातीन में से एक बड़ी तादाद ने अब ये चूज कर लिया हुआ है कि अपने सेट गोल्स और डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और किसी को पता नहीं चलता। अब अजाब ये नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ठीक। अब अजाब ये किसी को पता तो नहीं लगेगा, सब चलेगा लेकिन किसी को पता नहीं होना चाहिए। यही आपके तालीमी इदारों के मामलात हैं, यही आपकी यूनिवर्सिटीज़। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि अब बदकिस्मती के साथ आपके तालीमी इदारे उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जो फ्री प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स की सूरत हाल अख्तियार करते जा रहे हैं, जहाँ एक समोसे और एक पैराडोल की गोली से आप लड़की पटा लेते हैं। यू डोंट हैव टू पे। प्रोस्टिट्यूशन सेंटर पर तो आपको पैसा देना पड़ता है ना अपने टाइम के लिए, अब आप इमोशंस पर घेर के ले जाएंगे और ये बहुत तकलीफ की बात है। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन नहीं है, अभी तक नहीं है सोल्यूशन। लुकमा हलाल है, और जब माँ और बाप, ख़ास तौर पे बाप, मैं इस पे बाप को ज़्यादा जिम्मेदार समझता हूँ। जब बाप उसके कपड़े उतार कर लाकर अपने बच्चों को पहना रहा है, उसकी रोटी छीन कर लाकर अपनी बीवी को खिला रहा है, उसका नवाला जो या उसकी माँ की दवाइयाँ छीन कर अपनी माँ को ला कर दे रहा है, तो जब वो तहजीब, वो सलीका, वो तमीज़ ख़त्म हो गई है तो आपके पास कुछ तो आना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आनी ही आनी है। इसे निकलने का एक ही तरीका है कि हमें अपना रिज़्क साफ़ करना पड़े। अच्छा, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हम जब इस ऐसे किसी भी मामले पे, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का, भावलपुर यूनिवर्सिटी, आपको पता है उकाड़ा यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने वो किया था और जिनके नाम सामने आए थे, जो ऊपर बोसो किनार कर रहे थे, उनके नाम मेरे पास हैं। वो लोग वो हैं ही नहीं जिनके नाम आपने पर्चों में दिए हैं। हम इतने बदबख्त लोग हैं। ये भी, और फिर एक गोमल यूनिवर्सिटी का भी वो मामला, ये इस ऐसे मामला को रिपोर्ट करते हैं तो लोग तनकीद ये करते हैं कि हम और भी बच्चियां उधर पढ़ती हैं, उनकी तालीम मुतासिर होती है। पहले पाकिस्तान में ख़वातीन का एक तरीका है सर, बेशर्मी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप शराब पकड़ते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? जो खुद शराबी मिला है। जब आप ड्रग्स पकड़ते हैं तो सबसे ज्यादा किसको होती है? जिसके घर ड्रग का पैसा जाता है। सर बिल्कुल ऐसे ही तकलीफ उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग उस सिस्टम के बेनिफिशरीज होते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर अगर एक किसी तालीमी इदारे में मौजूद है और वो ठर्क की इंतहा को पहुंचा हुआ है और उसको हर रोज़ नई बड़ी तकलीफ के साथ खातून अवेलेबल है जिस पर वो अपना ठर्क झाड़ता है, जिसको अपने ठर्क के हवाले से कायल करता है। हर सेमेस्टर में नई बच्चियाँ उसके लिए उसका ठर्क के हवाले से आ रही। भाई वो तो चीखेगा ना, ये की कर रहे हो यार, बाकी बच्चियां भी बदनाम हो रही हैं, क्योंकि उस उल्लू के पट्टे का माजरत के साथ मामला खराब हो रहा है। क्या आपको बूढ़े बूढ़े बाबों की शिकायत करते जवां साल बच्चियां नजर नहीं आती हैं? क्या आपको नहीं पता कि असाइनमेंट्स के चक्कर में क्या हो रहा होता है? क्या आपको नहीं पता होता कि नंबर्स के चक्कर में क्या हो रहा है? मैं अपनी बहनों और बेटियों को इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में आपके नंबर्स की टका वर्थ नहीं है। सर, इज इट राइट और नॉट? बिल्कुल ठीक। आप जितना मर्जी जीपीए लेके आई हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करवा के आ जाए, डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज व्हाट इज योर स्किल। और अगर कोई स्किल आपके पास है, किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता। नहीं है जरूरत सरेंडर करने की किसी के भी सामने। आप सरेंडर करते रहेंगे, बदबख्ती बढ़ती रहेगी। कॉलेज में आप सरेंडर करेंगे अपने टीचर के सामने नंबर के लिए, यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। यूनिवर्सिटी में सरेंडर करेंगे अपने टीचर के सामने नंबर के लिए, प्रोफेशन में पहुंच जाएंगे। प्रोफेशन में इंटर्नशिप पे आप सरेंडर करेंगे परमानेंट होने के लिए।
परमानेंट हो जाएंगे, नौकरी बचाने के लिए सरेंडर कर, सारी जिंदगी सरेंडर करेंगे तो भाई और सस्टेन इसमें सस्टेनेबिलिटी फिर भी नहीं है सस्टेनेबिलिटी। जहां सरेंडर करना बंद करेंगे वहां पर उड़ा दे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि शी इज नॉट और ही इज नॉट स्टैंडिंग ऑन हिज और हर फीट। ये अपने परों पर उड़ ही नहीं रहे, ये हमारे परों पर उड़ रहे हैं। तो आपसे पर वापस छीन लेंगे, आप धाड़ से जमीन पे गिरेंगे। हमेशा दूसरों के पर पे कितनी देर उड़ लेंगे आप।